जी देखें ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर 37 है। प्रूफ द लिमिट स्टेटमेंट। देखें ये हमारे पास एक लिमिट स्टेटमेंट दी गई है, लिमिट x टेंड टू 4 9 माइनस एक्स इक्वल टू 5। तो हमने इस लिमिट स्टेटमेंट की मदद से डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करना है। हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फार्मूला हो लेता हूँ कि देखें लिमिट x टेंड टू x नॉट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एल के। देखें हमारे पास ये एक फार्मूला होता है जिसमें हमारे पास x टेंड टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एल। अब यहाँ से देखें लिमिट x टेंड टू ये जो 4 दिया गया है वो बेसिकली x नॉट है, और ये जो 9 माइनस एक्स है ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, और यहाँ से ये जो 5 लिखा हुआ है वो हमारे पास लिमिट है l। तो मैं यहाँ से एक बार फिर ये क्वेश्चन लिख देता हूँ जो कि गिवन है। देखें लिमिट हमारे पास x टेंड हमारे पास दी गई है x टेंड टू 4, तो ये 4 हो गया। उसके बाद 9 माइनस एक्स फंक्शन दिया गया इज़ इक्वल टू 5 के। तो देखें ऐसा मैं सिर्फ रफ के लिए कर रहा हूँ वरना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे देखें ये हमारे पास ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये फंक्शन हमारे पास बेसिकली 9 माइनस एक्स जो है ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, और ये जो 5 लिखा हुआ है ये हमारे पास एक l है यानी कि l की वैल्यू है, और ये जो 4 लिखा हुआ है ये हमारे पास x नॉट की वैल्यू है। आप यहाँ से देख सकते हैं x टेंड टू एक्स नॉट की वैल्यू 4 है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू 9 माइनस एक्स है, और l की वैल्यू देखें तो 5 है। तो यहाँ से तो एक बात का अंदाज़ा हमने लगा लिया कि इस फंक्शन की मदद से देखिए ये हमारे क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में हमारे पास इनकी जो वैल्यूज़ बनी है वो मैं लिख देता हूँ कि देखें एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू हमारे पास बनेगी ये 9 माइनस एक्स, और l की वैल्यू देखें हमारे पास बनेगी 5, और ये देखें एक्स नॉट की वैल्यू 4 दी गई है तो ये एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास बनेगी 4। अब हमने फाइंड करनी है डेल्टा की वैल्यू, तो डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं लिखता हूँ कि स्टेप वन करते हैं। स्टेप 1 में हमारे पास क्वेश्चन के स्टेटमेंट में फार्मूला गिवन था वो मैं लिख देता हूँ कि देखें एफ ऑफ एक्स माइनस एल, और ये मार्ट साइन में लेस देन होता है हमारे पास एप्सिलॉन के। अब देखें अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ कि देखें एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है 9 माइनस एक्स, तो ये 9 माइनस एक्स में पुट कर देता हूँ, और ये माइनस एल की वैल्यू देखें कितना दी गई है 5 दी गई है, तो क्वेश्चन में देखें एन की वैल्यू 5 है तो ये 5 पुट करें, और ये लेस देन है पॉजिटिव एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं है। अब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला होता है कि अगर देखें किसी भी वेरिएबल का मॉड साइन हो और वो लेस देन हो किसी भी कांस्टेंट के, तो उसे हम इक्वल कर सकते हैं माइनस कांस्टेंट लेस देन वेरिएबल लेस देन पॉजिटिव कांस्टेंट के। यानी कि एक रियल लाइन में ये जो लेफ्ट हैंड वाला एरिया होता है वो माइनस में होता है, और एक रियल लाइन में राइट हैंड वाला एरिया पॉजिटिव में होता है, तो ये पॉजिटिव ए है और ये माइनस ए है। तो इस फार्मूले को हम कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं। अब देखें सेम ये फार्मूला मैं एब्सोल्यूट वैल्यू वाला यहाँ यूज़ कर देता हूँ कि देखें माइनस एप्सिलॉन लेस देन 9 माइनस एक्स, और ये माइनस 5 लेस देन पॉजिटिव एप्सिलॉन के। अब देखें मैं कहता हूँ मेरे पास ये माइनस 5 को ख़त्म कर, तो माइनस 5 को ख़त्म करने के लिए मुझे पॉजिटिव 5 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 5 माइनस एप्सिलॉन लेस देन 9 माइनस एक्स माइनस 5 और पॉजिटिव 5 कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ से देखें इस तरफ भी मैं पॉजिटिव 5 ऐड कर दूँगा तो 5 प्लस एप्सिलॉन के। तो उसके बाद देखें अब मैं कहता हूँ कि ये 9 है, 9 को ख़त्म करने के लिए हर तरह मुझे -9 सेपरेट करना पड़ेगा। जब मैं इसमें -9 को सेपरेट करूँगा -4 माइनस एप्सिलॉन, और ये लेस देन पॉजिटिव 9 और -9 कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस एक्स लेस देन बनेगा -4 प्लस एप्सिलॉन के। तो उसके बाद अब देखें इस माइनस एक्स है, माइनस एक्स को ख़त्म करने के लिए देखें इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हर तरह मुझे -1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को। जब इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका आंसर हमें बनेगा एप्सिलॉन प्लस 4, और ये जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ हम रेसिप्रोकल लेते हैं जो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज चेंज हो जाती है। अगर लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो गया, माइनस एक्स जब इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव एक्स बनेगा, और ये लेस देन है तो ग्रेटर देन आंसर बनेगा 4 माइनस एप्सिलॉन के। अब इस स्टेटमेंट को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि देखें 4 माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन 4 प्लस एप्सिलॉन की। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब स्टेप 2 करते हैं कि स्टेप 2 में हमारे पास फार्मूला होता है कि मैं ये लिख देता हूँ कि 0 लेस देन एक्स माइनस एक्स नॉट, और ये लेस देन होता है हमारे पास डेल्टा के, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए देखें 0 को बेसिकली लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू देखें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ वो 4 है, और लेस देन है डेल्टा के। तो यहाँ से देखें एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ करें कि माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस 4 लेस देन पॉजिटिव डेल्टा के। अब देखें इस -4 को ख़त्म करने के लिए हर तरह मुझे पॉजिटिव 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 4 माइनस डेल्टा लेस देन -4 और पॉजिटिव 4 कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ से 4 प्लस डेल्टा बनेगा। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में कंपेयर कर देते हैं कि ये लिखें कंपेयर 1 एंड 2। 1 और 2 को आपस में जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखें 2 को आपस में कंपेयर करेंगे तो यहाँ से 4 माइनस एप्सिलॉन इक्वल होगा 4 माइनस डेल्टा के। तो मैं लिखता हूँ कि देखें 4 माइनस एप्सिलॉन इज़ इक्वल टू 4 माइनस डेल्टा के, और यहाँ से देखेंगे तो 4 प्लस एप्सिलॉन इक्वल होगा 4 प्लस के।
तो 4 प्लस एप्सिलॉन इज़ इक्वल होगा हमारे पास 4 प्लस डेल्टा के, तो 4 प्लस डेल्टा। तो यहाँ से देखें अब 4 से 4 कैंसिल आउट होते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू बनेगी, वो पॉजिटिव एप्सिलॉन के बनेगी। और यहाँ से देखें 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे और डेल्टा की वैल्यू हमारे पास बनेगी पॉजिटिव एप्सिलॉन के। इन आइदर केस डेल्टा की जो वैल्यू हमारे पास बनेगी वो पॉजिटिव एप्सिलॉन बनेगी। जी ये हमारे पास आंसर है। जी देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है कि लिमिट x टेंड टू 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 के। अब देखिए ये हमारे पास ये जो 3 लिखा हुआ है ये x नॉट है और 3x माइनस 7 ये हमारे पास f ऑफ x फंक्शन है और ये 2 जो लिखा हुआ है ये हमारे पास l है। अब देखें अब हमारे पास स्टेप 1 में फार्मूला होता है कि f of x माइनस l लेस देन होता है एप्सिलॉन के। तो f of x की वैल्यू देखिए ये मैंने पुट कर दी यहाँ पर माइनस l की वैल्यू देखिए ये 2 है, 2 पुट कर दिया, लेस देन एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो मैंने एप्सिलॉन को वैसे ही लिख देता हूँ। अब स्टेप 1 करते हैं। उसके बाद देखें ये 3x माइनस 7 और माइनस 2 माइनस 9 हो गए और हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ किया हुआ है कि माइनस एप्सिलॉन लेस देन 3x माइनस 9 लेस देन पॉजिटिव एप्सिलॉन के। अब देखें इस माइनस 9 को खत्म करने के लिए हर तरह मुझे पॉजिटिव 9 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ मैंने 9 ऐड कर दिया और यहाँ पर भी मैंने 9 ऐड कर दिया। अब देखें इस 3 को खत्म करने के लिए होल इक्वेशन को मुझे 3 पार्ट डिवाइड करना पड़ेगा। इसको जब मैंने 3 पार्ट डिवाइड कर दिया तो 3 3 था 9 माइनस इसको जो 3 पार्ट डिवाइड कर दिया तो ये देखें 3 लिखा हुआ है लेस देन। इसको 3 पार्ट डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ x बचेगा तो x लिखा हुआ है लेस देन। जब इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस एप्सिलॉन ओवर 3। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब सेम हमारे पास स्टेप 2 में फार्मूला होता है 0 लेस देन x माइनस x नॉट लेस देन होता है डेल्टा के। ये फार्मूला क्वेश्चन के स्टेप में गिवन था। तो x माइनस x नॉट देखें x नॉट की वैल्यू ये होती है, ये जो 3 लिखा हुआ है ये बेसिकली x नॉट की वैल्यू। तो यहाँ से देखें मैंने x नॉट की वैल्यू तो 3 पुट कर दिया लेस देन है डेल्टा। उसके बाद देखिए अब मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस 3 लेस देन पॉजिटिव डेल्टा के। अब माइनस 3 को ख़त्म करने के लिए हर तरफ मुझे पॉजिटिव 3 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर भी मैंने पॉजिटिव 3 ऐड कर दिया और यहाँ पर भी अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। 1 और 2 को आपस में कंपेयर कर देते हैं, यानी कि ये माइनस डेल्टा प्लस 3 इक्वल होगा 3 माइनस एप्सिलॉन ओवर 3 के और यहाँ से डेल्टा प्लस 3 इक्वल होगा 3 प्लस एप्सिलॉन ओवर 3 के। तो आप देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास बनेगी एप्सिलॉन ओवर 3 के। और यहाँ से देखें 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगी तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास बनेगी एप्सिलॉन ओवर 3 के। तो इन दोनों में से किसी एक चूज़ में देखें तो डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन ओवर 3 है, तो ये हमारे पास अब आंसर है। उसने क्वेश्चन किसी में कहा था कि डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव। सेम इसी मेथड से देखें ये क्वेश्चन नंबर 39 है कि लिमिट x टेंड टू 9x माइनस 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 के। अब देखें x माइनस 5 के अंडर रूट ये जो f ऑफ x फंक्शन है और ये 2 इज इक्वल टू l, यानी कि l की वैल्यू यहाँ से 2 है और x नॉट की वैल्यू 9 है। अब देखें ये हमारे पास फार्मूला है तो स्टेप 1 में हमारे पास ये फार्मूला है जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है कि f ऑफ x माइनस l मार्ट साइन होता है लेस देन होता है एप्सिलॉन के। अब देखें f ऑफ x की वैल्यू ये गिवन है, ये मैंने पुट कर दी और माइनस l की वैल्यू देखें 2 गिवन है तो 2 पुट कर दी, ये हमारे पास लेस देन है एप्सिलॉन के। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू के मुताबिक माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस 5 अंडर रूट माइनस 2 लेस देन पॉजिटिव। इस माइनस 2 को खत्म करने के लिए हर तरह मुझे पॉजिटिव 2 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखें यहाँ मैंने पॉजिटिव 2 ऐड कर दिया। अब यहाँ से पॉजिटिव 2 और माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखें इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए इस तरफ भी मैंने स्क्वायर ले लिया और इस तरफ भी मैंने स्क्वायर ले लिया। अब इस माइनस 5 को खत्म करने के लिए हर तरह मुझे पॉजिटिव 5 ऐड करना पड़ेगा, इसमें पॉजिटिव 5 और माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब स्टेप 2 में हमारे पास फार्मूला होता है कि 0 लेस देन x माइनस x नॉट लेस देन होता है डेल्टा के। बेसिकली देखें x नॉट की वैल्यू ये होती है, ये जो x नॉट की वैल्यू हमारे पास 9 गिवन है तो यहाँ में x नॉट की वैल्यू 9 रखेंगे, x माइनस 9 और ये मार्ट से में लेस देन होगा डेल्टा। उसके बाद देखें ये मेरे पास x माइनस x नॉट की वैल्यू 9 गिवन थी तो मैंने पुट कर दी लेस देन डेल्टा के और इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू अगेन फार्मूला यूज़ किया हुआ कि माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस 9 लेस देन डेल्टा के। अब देख इस माइनस 9 को खत्म करने के लिए इस तरह भी मुझे पॉजिटिव 9 ऐड करना पड़ेगा और इस तरह भी मुझे पॉजिटिव 9 ऐड करना पड़ेगा। दोनों तरफ मुझे 9 ऐड कर दिया। अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, 1 और 2 को आपस में कंपेयर कर देते हैं, यानी कि 9 माइनस डेल्टा इक्वल होगा 2 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर प्लस 5 के। तो ये देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के x के लेफ्ट हैंड की तरफ ये जो वैल्यू लिखी हुई है वही है और यहाँ से देखें तो 9 प्लस डेल्टा इक्वल होगा 2 प्लस एप्सिलॉन होल का स्क्वायर प्लस 5। अब ये जो 2 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 5 है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के x के राइट हैंड की वैल्यू के इक्वल है। अच्छा उसके बाद देखें 9 माइनस ये हमारे पास डेल्टा है, इसका मैंने स्क्वायर खोला हुआ है कि देखें 4 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 4 एप्सिलॉन बनेगा और ये प्लस 5 और यहाँ से भी देखें इसका मैंने स्क्वायर खोल दिया। अब देखें यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू बनेगी, अब देखें ये हमारे पास 4 और ये 5 कितना हो गया 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये देखिए हमारे पास यहाँ से जब मैं एप्सिलॉन की वैल्यू जो बनेगी यहाँ से मुझे माइनस को कॉमन लूँगा तो माइनस को जब मैं कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास 4 एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर बचेगा तो माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो डेल्टा की वैल्यू 4 एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर बनेगी। अब यहाँ से भी देखें सेम ऐसा ही प्रोसेस है, ये जो 9
लिखा हुआ है ये 4, ये 4 और ये 5 9 हो गया, 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास बनेगी 4 एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन का स्क्वायर। तो ये बेसिकली 4 एप्सिलॉन है। अच्छा, उसके बाद देखिए अब इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि जो डेल्टा की वैल्यू है वो 4 एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर है। अब ये हमारे पास आंसर है। ये मेरे पास अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और ये जो 2 लिखा हुआ है ये एल की इक्वल है और ये एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ से 4 है। तो मेरे पास स्टेप 1 में फार्मूला होता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड साइन में लेस देन होता है एप्सिलॉन के। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, मैंने पुट कर दी, और माइनस एल की वैल्यू देखें 2 है तो 2 पुट कर दिया, और लेस देन है एप्सिलॉन के। तो उसके बाद देखिए अब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला होता है कि इसमें फार्मूला यूज़ किया हुआ है कि माइनस 2 को खत्म करने के लिए हर तरफ मैंने पॉजिटिव 2 ऐड कर दिया। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए देखिए इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए मुझे हर तरफ से स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो यहाँ से स्क्वायर ले लिया और यहाँ से भी स्क्वायर ले लिया, क्योंकि इसका स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब इस 4 को खत्म करने के लिए हर तरफ मुझे -4 सेपरेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से देखिए मैंने -4 को सेपरेट कर दिया और यहाँ पर भी मैंने 4 को सेपरेट कर दिया। और इस माइनस एक्स है, देखिए माइनस एक्स यानी कि इस माइनस को खत्म करने के लिए मुझे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इसे -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 -2 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर बनेगा। जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं या रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो गया, और यहाँ से माइनस एक्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव एक्स बनेगा, और ये लेस देन है तो ग्रेटर देन कर देंगे क्योंकि हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन को। तो ये देखें 4 -2 प्लस एप्सिलॉन का स्क्वायर बनेगा। अब ये हमारे पास देखें इसे मैं कुछ इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ कि हमने इसे देखें इस स्टेटमेंट को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 4 -2 इंटू 2 प्लस एप्सिलॉन का स्क्वायर जो है इसे मैंने पहले लिख दिया और इसे मैंने बाद में लिख दिया। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब स्टेप 2 में हमारे पास फार्मूला होता है कि 0 लेस देन एक्स माइनस एक्स नॉट, और ये लेस देन होता है डेल्टा के। अब देखिए 0 बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं है कि एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू को यानी कि स्टेटमेंट में गिवन थी 0, तो 0 पुट कर दिया, लेस देन है डेल्टा के। हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला होता है कि माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन पॉजिटिव डेल्टा के। अब देखें हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में कंपेयर कर देते हैं, यानी कि देखें ये जो माइनस डेल्टा है वो बेसिकली इक्वल होगा 4 माइनस इंटू 2 प्लस एप्सिलॉन के स्क्वायर से, और यहाँ से ये जो हमारे पास डेल्टा है वो इक्वल होगा 4 माइनस इंटू 2 माइनस एप्सिलॉन के स्क्वायर के। तो ये देखें इसको कॉमन लूँगा, जब मैं इसमें माइनस को कॉमन लूँगा तो इसमें माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डेल्टा की वैल्यू 2 प्लस एप्सिलॉन का स्क्वायर -4 बनेगी। और यहाँ से देखिए जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँगा तो डेल्टा की वैल्यू 4 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 4 एप्सिलॉन -4। तो यहाँ से देखें इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 4 एप्सिलॉन हासिल होगी। और यहाँ से देखें तो मैंने लिखा हुआ है कि 4 माइनस, देखिए इसके स्क्वायर को ओपन कर दिया मैंने कि 4 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर -4 एप्सिलॉन। अब माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन बनी। अब देखें पॉजिटिव 4 से -4 कैंसिल आउट हो जाए और माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 4 एप्सिलॉन हमारे पास डेल्टा का आंसर बन जाएगा। अब इन एक केस में देखें तो एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 4 एप्सिलॉन, और यहाँ से इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास बनेगी 4 एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। अब इन दोनों में से ये जो वैल्यू है ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास ये उसका आंसर बनेगा।